पड़ेगा? देखिए, सरकार की गलत नीतियों के कारण हम एक आर्थिक दुष्चक्र में फंस रहे हैं और वो दुष्चक्र और प्रभावी हो गया है। ये जो हॉर्मुज वाला मामला है, जो ईरान के ऊपर अमेरिका का आक्रमण है, उसका जो परिणाम है, उससे तेल की और नेचुरल गैस इत्यादि की, जिससे फर्टिलाइजर बनता है या नेचुरल गैस खाने बनाने के उसके काम में आती है, पेट्रोल डीजल है, तो ये सब चीज़ों की आवक प्रभावित हो गई। तो इसका अब हमको खरीदेंगे भी तो महंगे दामों पर खरीदना पड़ेगा और उसका बोझ निश्चित तौर पर देश के आम आदमी पर पड़ेगा और जो कष्टकारक है। आम आदमी पहले ही महंगाई के बोझ से बहुत त्रस्त है। खाने पीने की चीजें, आम आदमी की जरूरत की चीजें बहुत महंगी हुई हैं। यदि घटी है किसी चीज की कीमत, तो वो लग्जरी आइटम्स की कीमतें घटी हैं अभी तक, क्योंकि सरकार की नीतियों में एक स्पष्ट असंतुलन का परिणाम है कि लग्जरी आइटम्स की कीमतें, बाजार मूल्य घटे और जो आम आदमी की जरूरत की चीजें थी, दाल, तेल, नमक, कपड़े, फुटवेयर आदि, इनके दाम निरंतर बढ़ते गए। जो है, अब इसको किस तरीके से सरकार नियंत्रण में लेती है, चुनौती बिल्कुल सर पर खड़ी है। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कुछ सूत्र सुझाए हैं, मगर एक बड़ा सवाल ये है कि आप 2-3 महीने से जब अर्थव्यवस्था पे चुनौतियां आ रही थी, तब चुप क्यों थे? केवल इसलिए कि राज्यों में चुनाव हो रहे थे। आपने राज्यों के चुनाव के बीच में परिसीमन जैसे एक विवादास्पद विधेयक को ला करके महिला आरक्षण को उलझाने का काम तो किया, मगर आपने अर्थव्यवस्था की भावी दिशा की पर संसद को विश्वास में लेना मंजूर नहीं किया। चलिए, आपने संसद को विश्वास में नहीं लिया, मगर अब आप राजनीतिक दलों से परामर्श करिए, मुख्यमंत्रियों की अलग से बैठक बुलाइए, राज्य किस तरीके से इस स्थिति का मुकाबला करेंगे। सबसे पहला लक्ष्य ये होना चाहिए अर्थव्यवस्था का कि कॉमन मैन के ऊपर, सामान्य आदमी के ऊपर, आम आदमी के ऊपर कम से कम बोझ पड़े, और बल्कि बोझ पड़े ही नहीं, क्योंकि वो पहले से ही उसकी कमर टूटी हुई है। सर, आपको लगता है